डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जब तक सोच में बदलाव नहीं आएगा तब तक जीवन में बड़ा परिवर्तन आना असंभव है। यानी परिस्थितियों के अनुसार विचारों का परिवर्तनशील होना ज़रूरी है। इस टॉपिक के ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है, जब एक बहुत बड़े धनी सेठ ने कहा कि मैं अपने बेटे को धन नहीं देना चाहता, अपनी संपत्ति का 1 रुपया भी उसे नहीं देना चाहता, बल्कि मैं उसे धनी सोच देना चाहता हूँ, पैसे कमाने का रीच माइंडसेट देना चाहता हूँ। तो इस पर जब लोगों ने पूछा कि धन देने या धनी बनने वाला माइंडसेट देने में क्या फ़र्क है, इस पर उस सेठ ने कहा कि रीच माइंडसेट का अर्थ है कि ज़मीन इतनी उपजाऊ हो जाए कि कोई भी आइडिया जब उसमें गिरे तो भविष्य में खूब फल ही फल हो, पूरे खेत लहलहा जाए। तो इसी बात पर मैं एक घटना का जिक्र भी करना चाहती हूँ। केबीसी में क्वालिफाइड होकर बिहार का एक व्यक्ति जिसका नाम था सुशील कुमार, इस बंदे ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया कि 5 करोड़ रुपए जीत गया। भाई साहब, 5 करोड़ रुपए, जो कि ना जाने कितने लोगों के जीवन का सपना होता है। लेकिन आज वो कहाँ है? पूरे 5 करोड़ गायब है और खुद लोन में डूबा हुआ है आज। आखिर ऐसा क्या हो गया? जी हाँ, ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं था उतने पैसों को कैसे यूज़ किया जाए। उनको ये नहीं आता था कि किस सोच से इतने पैसे का उपयोग करूं। बदकिस्मती से उस समय उनकी सोच भी वहीं गरीबों वाली थी, यानी एक गरीब माइंडसेट, जिसके चलते 5 करोड़ रुपए लापता हो गए, सब खर्च हो गए। दोस्तों, गरीब और गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट, ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स है। फिलहाल मैं आपको माइंडसेट के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो इसे आप कुछ अलग तरीके से ही मत लीजिएगा। कुल मिलाकर एक गरीब माइंडसेट वाले व्यक्ति को अगर कितना भी धन क्यों ना दे दिया जाए, वो उसका सही उपयोग कहीं नहीं कर पाएगा। यानी सारा धन फिजूल के कामों में व्यर्थ कर देगा और एक दिन उसी स्थिति में वापस आ जाएगा जहां वो पहले था। आखिर रीच माइंडसेट वाले लोगों के पास ऐसा क्या होता है जिससे वो अमीर पर अमीर होते चले जाता है? तो चलिए अब वो 10 रीच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि रीच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट में क्या अंतर होता है। सबसे इम्पोर्टेंस और पहली बात है दूरदर्शी फायदे वाली सोच। रीच माइंडसेट वाले जब भी एक रिलेशनशिप बनाते हैं तो लंबी दूरी यानी एक बड़ी सोच को ध्यान में रखकर बनाते हैं। आज अभी और इसी क्षण क्या फ़ायदा हो जाए, वो इस माइंडसेट से रिलेशन नहीं बनाते, बल्कि वो सामने वाले में जब कुछ ऐसा देख लेते हैं कि उनको लगता है कि आगे की 10, 20 या 30 साल की जर्नी में ये बंदा मेरे बहुत काम आएगा, तो वो उनसे रिलेशन बनाकर बरकरार रखते हैं। अब यहीं पर पुअर माइंडसेट यानी एक गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति क्या करता है, वो एक रिलेशन बनाएगा और उसमें भी वो ये सोचते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा, शॉर्ट टर्म में मेरा इसमें क्या फ़ायदा है और कितनी जल्दी मैं वो फ़ायदे इससे ले लूँगा। और अगर उसको मदद देनी है तो वो सामने वाले को मदद देने से पहले ही सारी कैलकुलेशन लगा लेगा कि मैं इसे मदद क्यों दूँ, इसकी मदद करके मुझे इससे क्या मिलेगा, क्या इसके पास कुछ ऐसा है जिससे मैं इससे अपना कोई काम निकलवा सकता हूँ। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोनों को साथ लेकर चलने वाली सोच। रीच माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी एक तरफा फायदे की नहीं सोचते, वो हमेशा खुद को और सामने वाले को एक साथ लेकर चलेगा, यानी अपने साथ साथ सामने वाले के फायदे और ग्रोथ का भी विकल्प लगाएगा, क्योंकि फल देने वाला पेड़ जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा वो फल देगा और लंबे समय तक देगा। पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति बस अपने फायदे की सोचता हुआ किसी का विश्वास तोड़ने में एक तनिक विचार भी नहीं करेगा। बस किसी तरह सामने वाले को लूट कर कितनी जल्दी अमीर बन जाए, इसी सोच के साथ ये लोग जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है भरोसा जीतने की सोच। किसी डील में, किसी व्यवहार में या किसी व्यापार में यदि रेप्यूटेशन या तुरंत मिलने वाले छोटे फायदे में से किसी एक को चुनना हो तो रीच माइंडसेट वाला व्यक्ति पहले रेप्यूटेशन को चुनेगा
वो सोचेगा कि छोटे फायदे को आग लगा दो। आखिर छोटे से फायदे में से कौन सा एक दिन में मैं बंगला खड़ा कर लूँगा। लेकिन रेप्यूटेशन को बचाओ और बनाओ, क्योंकि कल बड़े ट्रांजैक्शन होंगे, बड़े मौके होंगे, बड़ी डील्स होंगी, तब यही रेप्यूटेशन मेरे काम आएगी। इसी वजह से लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। लेकिन पूर माइंडसेट वाले लोग ये सोचकर रेप्यूटेशन को ठुकरा देंगे कि इस डील से, इस व्यापार से अगर अभी के टाइम में फ़ायदा मिल रहा है तो ये मौका मत जाने दो, भले ही कल को अपनी ज़ुबान से मुकर जाओ, बस फ़ायदा उठा लो, आज बकरा फंसा है। बस इसी पूर माइंडसेट की वजह से वो बड़ी गलती कर बैठते हैं, अपनी सारी रेप्यूटेशन गंवा देते हैं, जिस वजह से कोई भी इन पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करता। इन पूर माइंडसेट वाले गवारों को अंदाज़ा भी नहीं होता है कि रेप्यूटेशन की पावर क्या होती है। अब आप स्वयं विचार करें कि आप किस माइंडसेट के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात है धोखाधड़ी की मानसिकता से पैसे कमाना। रीच माइंडसेट वाले लोग अपने कस्टमर को अपना भगवान समझते हैं, उनकी डिमांड का खास ध्यान रखते हैं। वो प्रोडक्ट और सर्विस में वही क्वालिटी देते हैं जो उनका कस्टमर चाहता है। क्वालिटी से वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि कस्टमर एक जरिया है जिनकी मदद से हम एक बेहतर ब्रांड बना सकते हैं, अपने बिजनेस को एक बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। और ये तभी होगा जब कस्टमर उनके प्रोडक्ट से संतुष्ट होगा। एक बार कस्टमर संतुष्ट और खुश हो जाएगा तो वो उनके प्रोडक्ट को लेने के लिए बड़ी कीमत चुकाने के लिए भी राज़ी होंगे। वहीं पूर माइंडसेट वाले लोग कस्टमर को उल्लू बनाकर उन्हें हमेशा लूटने की कोशिश करते हैं। अच्छा ब्रांड बताकर बेकार क्वालिटी का सामान बेचने की कोशिश करते हैं। हमेशा कस्टमर को अपनी बातों में फंसाकर उनसे उतनी कीमत ले लेते हैं जितनी कीमत का वो प्रोडक्ट होता ही नहीं है। इस तरह के लोग खराब प्रोडक्ट सेल करके बड़ा मुनाफा कमाने की ताक में रहते हैं। यकीन मानो, इस तरह की विचारधारा वाले लोग जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते, कभी अपने व्यवसाय को बड़े लेवल तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि कस्टमर को एक दो बार उल्लू बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। पांचवी इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टार्टअप के प्रति सोच। पूर माइंडसेट वाले लोगों की किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के पीछे की सोच होती है कि वो उस व्यवसाय से कम समय में कितना मुनाफा कमा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उनकी सोच रहती है कि स्टार्टअप शुरू करने में जो लागत आई वो जल्द ही कवर कर ली जाए, फिर जब तक सीज़न है तब तक रोज़ पूरा मुनाफा निकालो। वहीं अमीर सोच वाले लोग कभी ऐसा नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं। वो किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जनपत्रिका निकाल लेते हैं, फिर एक दूरदर्शी सोच का उपयोग करके ये समझते हैं कि भविष्य में ये व्यवसाय कितना चलने वाला है और इस व्यवसाय को किस लेवल तक ले जाया जा सकता है। यही फ़र्क होता है एक रीच माइंडसेट और एक पूर माइंडसेट में, जिसमें एक सोच व्यक्ति को कभी ऊपर नहीं उठने देती तो वहीं दूसरी सोच व्यक्ति को दौलत शोहरत के 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। छठी इम्पोर्टेंट बात है वो है सफलता से खुशी। रीच माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से बहुत खुश होते हैं। वो उनकी सफलता से मोटिवेट होते हैं और ये सोचते हैं कि अगर ये सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बस यही सोच उनके अंदर भी कुछ कर दिखाने की आग पैदा करती है। वहीं पूर माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की कामयाबी से जलेंगे। इस तरह के लोग बस एक दूसरों की टांग खींचने, उनकी इज्जत उछालने में लगे रहते हैं। जब भी इस सोच के लोग किसी को सफल होता देखेंगे तो उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। ये सोच सोच कर कि ऐसे कैसे ये सफल हो गए, अमीर हो गए, इतना पैसा कमाने कैसे कमा लिया, ये रोज़ इतनी ज़्यादा कमाई कैसे करने लग गया। खैर, सातवीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है किस्मत और सिचुएशन को कोसना। पूर माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपनी किस्मत का रोना रोते रहेंगे। ये लोग अपनी नाकामयाबी, अपनी गरीबी का जिम्मेदार हमेशा दूसरों को ठहराते रहेंगे कि इनकी वजह से ऐसा हो गया। काश मेरे माँ बाप अमीर होते, काश मेरे हिस्से में कुछ धन दौलत संपत्ति छोड़ जाते, काश मेरे बाप बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया होता। ऐसे लोग परिस्थितियों को, किस्मत को, यहाँ तक कि भगवान को भी कोसने से गुजर नहीं करते। इस तरह के लोग
हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे। लेकिन रीच माइंडसेट वाले लोगों की सोच इससे बिल्कुल अलग होती है। वे लोग जितनी भी बार नाकामयाब होंगे उसका दोष सिर्फ खुद को ही मानेंगे, जिससे उनको अपनी गलती सुधार कर गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। फिर दोबारा प्रयास करके सफलता भी प्राप्त करते हैं। सिर्फ यही नहीं, रीच माइंडसेट वाले लोग भले ही वो कितने भी मुश्किल भरे दिनों से गुजर रहे हो, जेब में एक पैसा ना हो, फिर भी परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा सकारात्मक ही सोचेंगे कि मैं एक दिन अपनी काबिलियत से दिन रात एक करके अपनी तकदीर को बदल कर ही रहूँगा। फिर यही सकारात्मक सोच की ताकत उनके भीतर उम्मीद और हौसलों की किरण हमेशा जगाए रखती है और ऐसे ही लोग एक दिन इतिहास रचते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम बेहद ही गरीब थे। वो चाहते तो किस्मत और परिस्थितियों को कोस कर साधारण जिंदगी जी सकते थे, पर नहीं, उनके अंदर आग थी अपनी तकदीर को बदलने की। उन्हें खुद पर भरोसा था, जिसने जलते लालटेन की रोशनी में पढ़ लिख कर एक दिन वो मुकाम प्राप्त किया जिसे आज दुनिया सलाम करती है। ऐसे ही और भी हजारों उदाहरण है। 8वीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने की ललक। रीच माइंडसेट वाले लोगों के अंदर सीखने की बहुत ललक होती है। ये ऐसा नहीं सोचते कि कोई तजुर्बा या उम्र में उनसे छोटा है। इनके अंदर ऐसा कोई ईगो नहीं होता। ये लोग सफल लोगों के जीवन से सीखने का प्रयास करते हैं, उनसे जुड़कर उनके सीक्रेट जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन पूर माइंडसेट वाले लोग अपने अंदर हमेशा एक ईगो रखते हैं। जो मजाल है किसी की अपने से कम इंसान से ज्ञान प्राप्त कर लेना, कतई नहीं। ये लोग खुद को पहले से ही दूसरों से बहुत ज्ञानवान समझते हैं। तो इस तरह की सोच वाले लोग क्या घंटा जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? खैर चलिए, हमारा 9वां इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पैसे संभालने की कला। सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं, बल्कि पैसों को संभालना और उसका सही उपयोग करना भी एक कला है। और रीच माइंडसेट वाले व्यक्ति के पास ये कला बखूबी होती है। रीच माइंडसेट वाले लोग पैसे से पैसा बनाने में विश्वास रखते हैं। ये फालतू के खर्चे ना करके ज़्यादातर धन निवेश करते हैं, जैसे रियल इस्टेट में, शेयर बाजार में, एफडी में, रेंट हाउस बनाकर। ऐसे लोग कम पैसे से भी एक दिन बड़ी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं और बहुत बड़ी दौलत जुटा लेते हैं, जो उनको जीवन भर बैठे बैठे पैसे दे रही होती है। वहीं अगर कोई व्यक्ति गरीब माइंडसेट वाला है तो उसको ये समझ ही नहीं होगी कि उसके पास जो धन है उसका सही उपयोग करके वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है। ऐसे लोगों को कितना भी धन क्यों ना दे दिया जाए, वो फिर भी गरीब के गरीब ही रहेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेटजी एंड क्वाइट। पूर्ण माइंडसेट वाला व्यक्ति सिर्फ वर्तमान और शॉर्ट टर्म फायदे को देखकर ही उस काम को कर रहा होता है। उसकी भविष्य को लेकर कोई स्ट्रेटजी नहीं होती कि आगे क्या करना है। इन लोगों का कहना होता है तब की तब देखेंगे। पूर्ण माइंडसेट वाले लोग जब असफलता का स्वाद चखते हैं तो दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि इनके नकारात्मक विचार इन्हें दोबारा प्रयास करने से रोकते हैं। पूर्ण माइंडसेट वाले लोग घबराकर हार मान जाते हैं और जल्दी ही क्वाइट कर लेते हैं। लेकिन रीच माइंडसेट वाले लोग बड़े हौसले वाले होते हैं। ये किसी भी हालात में डटे रहते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, क्योंकि इन्हें खुद पर भरोसा होता है और ये यकीन होता है कि एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। रीच माइंडसेट वाले लोग हर काम को पूरी स्ट्रेटजी के साथ करते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि एक रीच माइंडसेट वाला व्यक्ति जीवन में किस तरह सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छूता चला जाता है और अमीर होता चला जाता है। अब आप भी खुद को रीच माइंडसेट वाला व्यक्ति बनाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत।